28 मई दिन इतवार भारत के नए संसद भवन का इफ्तिताह होगा, लेकिन इसके इफ्तिताह से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। कई सियासी जमातें इस इफ्तिताही तकरीब के बायकॉट का ऐलान कर रही हैं। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस। इतने अहम प्रोग्राम के बायकॉट की वजह है प्रोग्राम का इफ्तिताह। अपोजिशन का कहना है कि ऐसे प्रोग्राम का इफ्तिताह सदर जमहूरिया के हाथों होना चाहिए। इसकी शुरुआत कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करके की। उन्होंने कहा था कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह पीएम के बजाय सदर जमहूरिया को करना चाहिए। इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता। नरेंद्र मोदी अपना प्रचार करने चाहते हैं कि वही पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाए, ये हमें अच्छा नहीं लगा। तो वहीं कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दलित का मुद्दा उठाया। इस दौरान वे इसे सदर जमहूरिया की बेइज्जती बता रहे हैं। हालांकि अपोजिशन जमातों के इस रुख पर बीजेपी पलटवार करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने गिनाया कि संसद भवन में इफ्तिताही प्रोग्राम कब कब कांग्रेसी पीएम के हाथों हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं और बात के लिए, अपने वोटों के लिए ये बात कहकर दूर हो जाते। वैसे अपोजिशन जमातों को शिकायत नए संसद भवन के इफ्तिताह की तारीख से भी है। 28 मई को वीर सावरकर की यौम पैदाइश है, जिसे मोदी हुकूमत उससे जोड़ने की कोशिश करेगी। 2 डेट्स मैं आपको बताता हूँ। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। ये होमवर्क करते नहीं अपने समय में। जो देखिए, हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट में देयर इज अ डिफरेंस। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? इस इशू पर बीजेपी ने सवाल पूछा कि मुल्क के लिए कुर्बानी देने वाले सावरकर के नाम से अपोजिशन को परेशानी क्यों हो जाती है। फिलहाल अपोजिशन के तेवर बता रहे हैं कि संसद के इफ्तिताही तकरीब का बायकॉट करके वो मरकजी हुकूमत के सावरकर का जन्मदिन में हिंदुस्तान को 130 करोड़ लोग का पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग उद्घाटन होगा, ये हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमारा पार्टी शायद ये सिद्धांत दिया है। मकसद को फीका करना चाहती है, क्योंकि पीएम मोदी इसे अपनी हुकूमत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन सावरकर जी से आपको खुंदक क्यों है? कांग्रेस के मित्रों, जितना त्याग और जितना संघर्ष किया है सावरकर ने, उस संघर्ष का कुछ सीख आप ले पाएंगे तो समझेंगे वो देश का कितना महान व्यक्ति था। अब देखना है कि आने वाले 28 तारीख से पहले कोई रास्ता निकल पाता है या ये भी अपोजिशन को एकता दिखाने का एक मौका साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।